ट्रेन हादसे में बिछड़ा परिवार। रात के लगभग 2:30 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी। एक्सप्रेस ट्रेन पूरी रफ्तार में थी। डिब्बे में बैठे थे रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनके 2 बच्चे, 8 साल का बेटा आरव और 5 साल की नन्ही अनवी। ये परिवार अपने गांव से शहर एक नई शुरुआत के लिए जा रहा था। रमेश को मुंबई में नौकरी मिली थी। सीमा बच्चों के भविष्य के सपने देख रही थी। लेकिन किसे पता था, यह सफर जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ बन जाएगा। भयानक हादसा। अचानक जोर की आवाज हुई, धड़ाम। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। अंधेरा, चीखें, धुआं और चारों तरफ अफरा तफरी। सीमा ने घबराकर आरव और अनवी को सीने से लगा लिया। रमेश उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा और सब कुछ बिखर गया। अलग हो गए रास्ते। हादसे के बाद जब आरव को होश आया, वो अस्पताल में था। उसके पास न मां थी, न पिता, न छोटी बहन। बस हाथ में एक फटी हुई तस्वीर थी, जिसमें पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था। डॉक्टरों ने बताया उसके माता पिता का कोई पता नहीं चला और बहन शायद किसी और अस्पताल में ले जाई गई। आरव हर रोज पूछता, मेरी बहन कहाँ है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद उसे एक अनाथ आश्रम भेज दिया गया। उधर अनवी को एक दयालु महिला सरोज देवी ने घायल हालत में पाया। अनवी बहुत छोटी थी, उसे अपना नाम तक ठीक से याद नहीं था। सरोज देवी ने उसे गोद ले लिया। नाम रखा आशा। समय बीतता गया। अनवी बड़ी होती गई, अच्छे स्कूल में पढ़ी। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा रहा। उसे अक्सर सपना आता, एक लड़का उसका हाथ पकड़े खड़ा है और कह रहा है, मैं तुम्हारा भाई हूं। सालों बाद 20 साल बीत गए। आरव अब एक रेलवे विभाग में टेक्नीशियन बन चुका था। विडंबना देखिए, उसी रेल से जुड़ा जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। वो हर ट्रेन हादसे की रिपोर्ट ध्यान से पढ़ता, हर बार उम्मीद करता शायद कहीं मरी बहन का नाम मिल जाए। उधर अनवी यानी आशा अब एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। वो अनाथ बच्चों के लिए काम करती थी। एक दिन उसे एक रेलवे म्यूजियम में एक पुरानी हादसे की फोटो प्रदर्शनी में बुलाया गया। फोटो प्रदर्शनी में एक पुरानी धुंधली फोटो लगी थी, हादसे की। आरव भी वहीं मौजूद था। अचानक आशा की नजर एक फोटो पर पड़ी, जिसमें एक छोटा लड़का फटी हुई तस्वीर पकड़े रो रहा था। उस तस्वीर को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बुदबुदाई, ये तो मेरे सपनों वाला चेहरा है। उसी पल आरव ने पीछे से आवाज सुनी, तुम्हें भी ये फोटो कुछ जानी पहचानी लग रही है? दोनों की नजरें मिली। सच सामने आया। बातों बातों में आरव ने अपने बचपन की कहानी सुनाई। हादसा, बहन, तस्वीर। आशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी कलाई पर बंधा एक पुराना लाल धागा दिखाया। ये हादसे के वक्त मेरी मां ने बांधा था। आरव कांप उठा, क्योंकि उसी धागे जैसा एक धागा आज भी उसकी जेब में था। मिलन। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। भीड़ खामोश हो गई। 20 साल का इंतजार आंसुओं में बह गया। मैं तुम्हारा भाई हूं और मैं तुम्हारी बहन। उस दिन ट्रेन हादसे ने जो छीना था, किस्मत ने सालों बाद लौटा दिया। नई शुरुआत। आज आरव और अनवी मिलकर एक संस्था चलाते हैं, बिछड़े रिश्ते,
जहां वे हादसों में बिछड़े परिवारों को फिर से मिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं हादसे सब कुछ तोड़ सकते हैं, लेकिन रिश्तों को नहीं।